गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? गुड इवनिंग सर। यस सर। कैसे हो सब लोग? बढ़िया सर। लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? रिच रिच स्निपेट नॉलेज ग्राफ। स्निपेट और नॉलेज ग्राफ, राइट। वो सर्टिफिकेशन हो गया गूगल एनालिटिक्स वाले? तुम्हारे कॉलेजेस में इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं क्या, एसईओ से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड? यस सर, परसों दिया था अच्छा, क्या पूछा था फिर? सर। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, क्या क्या तुमने सीखा अब तक? कितना कोर्स अच्छा, हो गया तुम्हारा? ऑफ पेज में तो सीखा ही नहीं ना अभी तक तुमने। ऑन पेज ही चल रहा है अभी। ऑन पेज भी कहाँ स्टार्ट हुए ढंग से? तो अभी क्या कुछ उन्होंने ऑन पेज में तो फिर क्वेश्चंस भी पूछे होंगे उन्होंने, अगर तुमने बोला होगा कि ऑन पेज चल रहा है आपका। बस बता दिया सर कि बेसिक बेसिक अभी स्टार्ट हुआ है। अभी डीप कराना अभी सर ने। हम्म। फिर क्या बोलते? सर उन्होंने पूछा बस सैलरी तुम कितनी लोगे, फिगर आउट, बाकी जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। कौन सी कंपनी थी? कोल्स ब्रिज सर। अच्छा, वही है, वो तो पानीपत में ही है ना। तुम्हारा कॉल भी आया था मेरे पास उसके रिगार्डिंग ना। यस सर वही। आई थिंक मेरा एक स्टूडेंट और जॉब कर रहा है वहाँ पे, एससीओ में ही है वो। मैं एक सेकंड नाम देख के बताता हूँ आपको। मेरी कल परसों बात हुई थी, वो भी पानीपत से ही है। कोल्स ब्रिज। हम्म। अनमोल जुनेजा करके है। कोल्स ब्रिज में एससीओ की जॉब ही कर रहा है वो वहाँ पे। बल्कि दो कंपनियां थी सर डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। एक वाई थ्री एक्सिस भी थी सर। कौन सी? वाई थ्री एक्सिस। Y3 एक्सिस? यस सर। उसका तो नहीं मुझे पता। कॉल्स ब्रिज में एक स्टूडेंट लग रहा है अपना। तो कल परसों मेरी बात हुई थी, ठीक है, तभी मेरे को याद आया। चलो कोई बात नहीं, आगे स्टार्ट करें फिर। ओके, तो कीवर्ड्स के बारे में आज हम लोगों को डिस्कस करना था अभी। मतलब हम लोगों ने ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, एससीआरपी क्या होता है, वो सब चीजें देख ली थी, राइट। उसके बाद हम लोगों का जो हम लोगों ने जो देखना है वो है कीवर्ड्स के बारे में, कि कीवर्ड क्या चीज होती है, ठीक है। अब कीवर्ड जो है बेसिकली कोई भी ऐसी सर्च क्वेरी होती है जो यूजर सर्च करता है, सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। दैट इज बेसिकली अ सर्च क्वेरी, अ कीवर्ड, ठीक है, वट एवर यू कैन कॉल इट, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा वो सर्च क्वेरी या सर्च टर्म, वही एक तरीके का कीवर्ड है, ठीक है। और हमें अपनी वेब पेजेस को फोकस करना होता है इन कीवर्ड्स के ऊपर। अब प्रोसेस क्या होना चाहिए, देखो, आपके पास वेबसाइट आई, आपने पहले परफॉर्मेंस चेक किया, परफॉर्मेंस इंप्रूव किया वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद ये देखा कि मतलब आपने क्रॉलिंग जो है ब्लॉक तो नहीं किया हुआ, परफॉर्मेंस चेक करने के बाद ऑब्वियसली। और उसके बाद आपको जो है कीवर्ड्स फाइनलाइज करने हैं। कीवर्ड्स फाइनलाइज करने के बाद आपको जो है एक एक कीवर्ड के ऊपर या दो दो कीवर्ड्स उठाकर, सिमिलर कीवर्ड्स जैसे कि
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पानीपत। तो दोनों का मीनिंग अप्रोक्सीमेट सेम है, एक में एजेंसी है एक में कंपनी है। सो यू कैन वर्क ऑन दीज टू कीवर्ड्स साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल वेब पेज, ठीक है। तो हम लोग जो है 2 या 3 कीवर्ड्स मैक्सिमम एक पेज के लिए टारगेट करते हैं कि एक पेज जो है इन कीवर्ड्स पे रैंक कर जाए कहीं ना कहीं। अब कीवर्ड्स हमारे टारगेट फाइनल होने के बाद हम लोग ऑन पेज करते हैं, ठीक है। हम लोग इन कीवर्ड्स के बेसिस पे जो है कंटेंट लिखना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, और उसी के उसके बाद हम लोग उन्हीं पेजेस पर रेगुलर बेसिस पे ऑफ पेज एसईओ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक प्रोसेस रहता है एसईओ का। उसके बाद आपको वेब एनालिटिक्स पे भी नजर रखनी होती है, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। तो इन पे भी आपको नजर रखनी पड़ती है कि कैसा क्या चल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स जो है हमारे 2 टाइप के यहाँ पे हम लोगों के पास कीवर्ड्स होते हैं। वन इज शॉर्ट टेल कीवर्ड्स एंड सेकंड वन इज लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। सो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आल्सो नोन एज हेड टर्म्स, ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किनको बोलते हैं? अब मैं इसको 2 तरीके से डिवाइड करके चलता हूँ हमेशा, एक मीनिंग वाइज और एक लेंथ वाइज, ठीक है, कि कीवर्ड की लेंथ कितनी है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारा कोई कीवर्ड ऐसा है जिसमें 2 या 3 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स नहीं है, मतलब मैक्सिमम 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इफ you are having 2 to 3 words in a keyword, ठीक है, then it is called short tail keyword according to the length perspective, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मीनिंग वाइज, ठीक है। सो मीनिंग वाइज अगर आपका इंटेंट क्लियर नहीं हो रहा है वहां पे, ठीक है, प्रॉपर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कीवर्ड एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मान लीजिए मैंने ये या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये लिखा, या फिर फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग लिखा सिर्फ, तो हमें नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग हम लोगों ने क्यों लिखा है, कि क्या हम लोग इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, क्या हम लोग इसका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर रहे हैं, क्या हम लोग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को क्लियरेंस नहीं मिल रही बिल्कुल, ठीक है। तो तभी मैंने बोला कि इंटेंट इसमें क्लियर नहीं होता शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की, ऑल्दो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वुड जनरेट थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स, मतलब कि आपके हजारों विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे मिलेंगे, ठीक है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव होंगे और रैंक करने मुश्किल होंगे। मतलब अगर मैं बात करूं शॉर्ट टेल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स की, तो पॉजिटिव साइड क्या है इसकी, कि बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पानीपत बहुत कम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे लोकेशन की वजह से वो जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड बन रहा है, चाहे वो किसी कलर की वजह से लॉन्ग टेल कीवर्ड बन रहा है, ठीक है। बट मेन बात क्या है कि उसमें पूरा मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग सर्च करें लेदर शूज, ठीक है। अब लेदर शूज हमें नहीं पता कि कोई ब्लैक कलर में चाह रहा है, ब्राउन कलर में चाह रहा है, मेंस के लिए चाह रहा है या वुमेन के लिए चाह रहा है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यहाँ पर ये चीज देख के, राइट। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पॉजिटिव साइड क्या है कि बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड को, बट एक तरफ से नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड क्या है कि हाई कंपटीशन, अगर ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो लोग चाहें, मतलब वेबसाइट ओनर्स चाहेंगे या बिजनेस ओनर्स चाहेंगे कि हम इन मेन मेन कीवर्ड्स पे ही रैंक कर जाए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा ट्रैफिक मिले और उनमें से कन्वर्जन तो अपने आप निकल ही आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। सो यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है। परचेजिंग का जो इंटेंट है, अब जो जितनी ऑडियंस अगर आ रही है तो हम नहीं कह सकते कि वो परचेज परचेज करने आ रहे हैं या फिर वो पढ़ने आ रहे हैं या फिर वो क्या करने आ रहे हैं, ठीक है। तो लो इंटेंट टू परचेज, मतलब इंटेंशन वहां पर क्लियर नहीं है कि परचेजिंग की इंटेंशन है या किस तरीके की इंटेंशन है। उसके बाद लो कन्वर्जन रेट, मतलब कि कन्वर्जन रेट बहुत लो है। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बोला है कि इंटेंट क्लियर नहीं है, इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो अब इंटेंशन क्लियर ना होने की वजह से कन्वर्जन रेट भी बहुत लो है, डाउन। ओके, सो उसके बाद है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड।
अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर सर्च फ्रेजेस कंटेनिंग मोर देन 3 वर्ड्स, मतलब कि अभी हम लोगों ने बोला कि 2 या 3 वर्ड्स का जो अगर कीवर्ड है तो वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, और उसके बाद वो जो है मतलब अगर ज्यादा लेंथ है तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों हैं, लेकिन जो उसके पॉजिटिव साइड है इधर वो नेगेटिव साइड ही है, और जो उधर नेगेटिव साइड है इधर पॉजिटिव साइड है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे थे नेगेटिव साइड की, शॉर्ट टेल कीवर्ड की, कि बहुत हाई सर्च वॉल्यूम है, तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट ही होता है कि सर्च वॉल्यूम बहुत लो होता है, और ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। ठीक है। लो क्यों होता है? अब मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पानीपत, ठीक है, और एक है डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड जो है बहुत ज्यादा ग्लोबल है, मतलब पूरे दुनिया से, वर्ल्ड से जो है लोग सर्च करेंगे। ओके। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लॉन्ग टेल कीवर्ड की, जिसमें हम लोग लिख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पानीपत या एजेंसी इन पानीपत, तो बेसिकली वहां पर जो सर्च करने वाले लोग हैं वो यानी कि पानीपत से ही सर्च कर रहे हैं। तो पानीपत एक छोटा सा एरिया है एज कंपेयर टू द होल ग्लोबल। ठीक है। तो ग्लोब के मतलब ग्लोब के अराउंड अगर हम ग्लोब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पानीपत बहुत छोटा है, तो एक पूरे ग्लोब से सर्च कर रहे हैं लोग। ठीक है। एक सिर्फ और सिर्फ जो है पानीपत से सर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो है सर्च वॉल्यूम कम है। ठीक है। बट सर्च वॉल्यूम कम होने के साथ साथ अब पॉजिटिव साइड पे आए अगर हम लोग, तो कंपटीशन भी बहुत कम है। ठीक है। सो यहाँ पर पॉजिटिव साइड क्या है इसकी, कि लो कंपटीशन है। ठीक है। परचेज करने का इंटेंशन ज्यादा है, कन्वर्जन रेट ज्यादा है। ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके। अब अगर हम मैं बात करूं कि हम लोगों को टूल कौन सा यूज करना है कीवर्ड प्लान करने के लिए, अब देखिए स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए कीवर्ड प्लान करते टाइम, कि हम लोग जो है, एक सेकंड में नोटपैड ओपन कर लूं जरा। नोटपैड विजिबल है सभी को? नोटपैड विजिबल है? यस सर। ओके। सो जब भी आप कीवर्ड फाइनलाइज करोगे तो आप 3-4 फैक्टर्स जो है माइंड में रखोगे। पहला फैक्टर ये है कि एक्चुअल में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, मतलब कि व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। ठीक है। सो यहाँ पर व्हाट इज बीइंग सर्च्ड। ठीक है। अब यहाँ पर हर एक इंडस्ट्री वाइज जो है ये चीजें डिपेंड करती है कि किस इंडस्ट्री की क्या चीज सर्च हो रही है। ठीक है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर कोई सर्च टर्म हमें मिल भी गई कि लोग जो है ये लिख के सर्च कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली मतलब हम लोगों को ये भी जानना होगा कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है। हाउ मैनी पीपल आर सर्चिंग, हाउ मैनी पीपल आर सर्चिंग। ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट इज बीइंग सर्च्ड, कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है। और उन लोगों में से जो है तीसरा पॉइंट जो है हमारा, कि कंपटीशन कितना है, क्योंकि कंपटीशन के, अब देखो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि इस कीवर्ड का पोटेंशियल कितना है, हम लोग लॉन्ग टर्म में बिजनेस प्लान नहीं कर सकते। देखो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि एक कीवर्ड पे 1,000 से लेके 1 लाख तक जो है सर्चेज आ रहे हैं मंथली, तो मेरे को कहीं ना कहीं एस्टिमेशन है कि मैं मिनिमम 1, 2, 10, 15 कस्टमर तो यहाँ से अगर मैं रैंक कर जाता हूँ इस कीवर्ड पे तो मुझे मिल जाएंगे। राइट। ठीक है। तो अगर ये चीज मेरे को क्लियर है माइंड में कि 10 से 15 जो लोग हैं या जो कस्टमर है मुझे मिल जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज में। सो व्हाट इज बीइंग सर्च, हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सर्च टर्म। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो हम लोगों को जो एनालाइज करनी है, दैट इज कॉम्पिटिशन ओवर दैट कीवर्ड। ठीक है। कॉम्पिटिशन। ठीक है। कंपटीशन। ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो है फोर्थ पॉइंट, कि वो जो सर्च टर्म है या वो जो कीवर्ड है वो बेसिकली ऐसा तो नहीं है कोई इवेंट बेस्ड है या एवरग्रीन कीवर्ड है या नहीं है, यानी कि उसमें ईयर ऑन ईयर क्या चेंजेस आ रहे हैं सर्चिंग में। ठीक है। तो यहाँ पर
ये सर चेक करना है हमें कि एवरग्रीन कीवर्ड है या फिर शॉर्ट टर्म कीवर्ड है। अब देखिए एवरग्रीन और शॉर्ट टर्म किस तरीके के कीवर्ड होंगे। अब बिग बॉस कौन देखता है यहाँ पे, बिग बॉस कौन देखता है, कोई देखता है? यस सर। हाँ, किसी लड़की से ही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। ठीक है, तो चलो बिग बॉस में अभी एलविश यादव जब विनर था तो बहुत सारे लोगों ने एलविश यादव के बारे में सर्च करना शुरू किया, राइट, किया। अब यस यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि क्या वही सेम सर्चिंग, ठीक है, एक साल के बाद भी होगी उतनी ही सर्च? नो सर, उतनी नहीं होगी, क्योंकि उतनी उसके नहीं बाद होगी। नया कोई आ जाए। हाँ, नया कोई आएगा, मतलब धीरे धीरे जो है सर्चिंग कम होती जाएगी। पहले दिन बहुत ज्यादा होंगी, दूसरे दिन थोड़ी कम होगी, तीसरे दिन और कम होगी, चौथे दिन और कम होगी, महीने बाद और कम होगी, और शायद 6 महीने बाद सब भूल भी जाए, कोई सर्च भी ना करें, राइट, यही चीज है। अब अगर मैं बात करूं बिग बॉस की, बिग बॉस एक तरीके का एक, अगर बिग बॉस कीवर्ड देखा जाए तो वो एक एवरग्रीन कीवर्ड है कि भाई बिग बॉस से, बिग बॉस जो है मतलब सर्च करते ही रहते हैं लोग, ठीक है। बट अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट बिग बॉस के अंदर हुआ है, ठीक है, तो वो जो है एक इवेंट बेस्ड कीवर्ड हो गया कि फॉर एग्जांपल जो अपना एलविश यादव विंस बिग बॉस, जो भी सीजन था मुझे नहीं पता क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ, तो ये एक पर्टिकुलरली इवेंट बेस्ड कीवर्ड हो गया। और जो ब्लॉगिंग है, ठीक है, ब्लॉगिंग हमेशा इवेंट बेस्ड कीवर्ड पे ज्यादा की जाती है, ओके। लेकिन सर्विस बेस्ड, अगर सर्विस बेस्ड वेबसाइट है अगर, तो उसमें जो कीवर्ड यूज होंगे वो एवरग्रीन कीवर्ड ज्यादा यूज होते हैं, और शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स जो है कम यूज होते हैं। पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंपटीशन की, ठीक है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग चेक कैसे करेंगे? अब देखिए इसके लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब वो टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लानर है, हमारे पास जो है उबर सजेस्ट था पहले, ठीक है, कीवर्ड्स टूल डॉट आईओ है, ठीक है। तो काफी सारे हमारे पास जो है टूल हैं, बट मतलब हमारे पास कुछ अच्छे टूल्स भी हैं जैसे AHREF है, ठीक है। तो वो पेड टूल्स में आता है, तो हम लोग यहाँ पे पेड टूल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर और जो फ्री वाले टूल्स हैं जिनसे हम लोग काम करते हैं या जिनसे इनिशियल लेवल पे कोई भी एजेंसी काम करती है, सो हम लोग उन जो टूल्स को यूज करना देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर अभी मैं अगर बोलूं अगर हम अब हम लोगों को गूगल कीवर्ड प्लानर अगर यूज करना है, सो कैसे करेंगे अभी? देखिए अब यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर जो है हमारा गूगल एड्स, यानी कि जो जिनसे जिस पैनल से हम लोग गूगल एड रन करते हैं, ठीक है, उसी पैनल में गूगल कीवर्ड प्लानर नाम का एक टूल मिलता है। तो हम लोग अभी जो अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे गूगल एड्स का अकाउंट, ओके। क्लियर है सभी को? सो गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया है गूगल कीवर्ड प्लानर। अभी ये जो है विजिट कीवर्ड प्लानर मैंने विजिट किया, लेकिन मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तभी मैं विजिट कर पा रहा हूँ। अभी जो है मैं यहाँ पर देखिए कितने सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक नया अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ, न्यू गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अ न्यू अकाउंट, अभी मैंने अकाउंट क्रिएट किया, ओके। तो अभी यहाँ पर ये बिलिंग की डिटेल्स मांग रहा है। बिलिंग की डिटेल्स मांगने के बाद इसने मेरे को बोला कि वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड्स एक्सपर्ट बाय फोन, ठीक है। अगर मेरे को एड कुछ भी जो है पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो मैं इस पे यस पे क्लिक करूंगा, अदरवाइज आई एम क्लिकिंग ओवर दिस नो बटन, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस राइट नाउ, ठीक है। सो सबमिट करेंगे हम लोग। सबमिट करने के बाद ओके, सो गूगल कीवर्ड प्लानर डायरेक्टली बन चुका है, सो गूगल एड्स अकाउंट। सो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सप्लोर एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर, तो अभी ये हमें एक्सप्लोर करने को बोल रहा है। सो यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया,
और दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर का जो टूल है ओपन हो चुका है। क्लियर है इतना? यहां तक में किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है यहाँ तक में? अब देखिए यहाँ पर जो है दो टूल्स हमें मिलते हैं। पहला टूल है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। मतलब कि जो हमारा पहले वाला है, मतलब डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ये तब हमें यूज करना होता है जब हमें नहीं समझ आ रहा कि किस इंडस्ट्री में कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए आप अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट लॉन्च की है आपने और उसकी एसईओ करनी है, तो आप क्या करोगे कि आप जो है कि देख लोगे कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ आता है, पीपीसी आता है, ठीक है, और ईमेल मार्केटिंग आता है। तो हम लोग जो है उसके उसी के जो है वो बना लेते हैं कि भाई कीवर्ड्स बना लेते हैं। अब लेकिन अब जरूरी नहीं है कि जब आप एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको ऐसी इंडस्ट्री ही मिले जिसके बारे में आपको ए टू जी नॉलेज हो। ठीक है, सो आपको वहां पर जो है कुछ कॉम्पिटिटर रिसर्च करके कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी और कुछ इस तरीके के टूल्स यूज करने पड़ेंगे कीवर्ड प्लानर टाइप के। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। ओके, सो अभी यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हम लोग क्लिक करेंगे अगर, तो हम लोग जो है इंडस्ट्री वाइज कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कीवर्ड्स की लिस्ट आ चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें सर्च वॉल्यूम के बारे में, मतलब कितनी सर्च वॉल्यूम है, किसकी है, ठीक है, जो कंपटीशन है वो क्या है, वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो अभी मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक ना करके मैं ये यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर किया गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर और पेस्ट योर कीवर्ड्स। अब मैंने कीवर्ड्स पेस्ट करने या मैं एंटर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला छोड़ दीजिए, यही वाला कर देते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हो रहे हैं कि आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो कि किस लैंग्वेज में आप देख रहे हो और कौन सी कंट्री के लिए आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया। ठीक है, और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए आपके सामने है, ये नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं इसके, देखिए 10,000 से 1 लाख। ठीक है, ये मंथली सर्चेज है। अब 3 मंथ्स चेंज 0%, ईयर ऑन ईयर चेंज 0%। अब यहाँ से हमारे इन दो कॉलम से 3 मंथ्स चेंज और ईयर ऑन ईयर चेंज से हमें क्या क्लियर होता है? कोई बताएगा क्या क्लियर होता है यहाँ से? किसी को आइडिया है? अब देखो मैंने चार चीजें बताई थी आपको, चार चीजें क्या थी? शॉर्ट टेल कीवर्ड होगी सर। शॉर्ट टर्म कीवर्ड या फिर लॉन्ग एवरग्रीन कीवर्ड। ठीक है, अब एवरग्रीन कीवर्ड का कैसे पता चलेगा कि उसकी सर्चिंग में कितना प्लस हो रहा है, कितना नेगेटिव हो रहा है? मतलब अभी ईयर ऑन ईयर मंथली सर्च चेंज में, मतलब ईयर ऑन ईयर क्या चेंज आया है सर्चिंग में, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का हमारा 0% है, यानी कि 0% चेंज हुआ है, मतलब पहले जितने थे अभी भी उतने ही है अराउंड। ठीक है, तो कुछ भी माइनस प्लस माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, 3 मंथ्स में भी 0% है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये कीवर्ड जो है एक एवरग्रीन कीवर्ड की तरह काम कर सकता है। बट हाँ, कि ये जो है डाटा कई बार पुराना भी दिखाता है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो आप पेड टूल की हेल्प ले सकते हो, आप गूगल ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो, गूगल ट्रेंड से आप जो है कीवर्ड्स अच्छे अच्छे निकाल सकते हो। ठीक है, और गूगल ट्रेंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो है इसको यूज कर सकते हो, गूगल ट्रेंड्स को। ठीक है, यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स पे गए हम लोग, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो भी सर्च करूंगा, मान लीजिए मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग
या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सर्च करता हूँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा गूगल न्यूज से आइडिया ले सकते हो, थोड़ा सा गूगल ट्रेंड से आइडिया ले सकते हो। मतलब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा चीज ट्रेंड में चल रही है। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या ट्रेंड पे चल रहा है, कि क्या सर्च टर्म्स ट्रेंड पे चल रही है, ठीक है, क्या कीवर्ड्स ट्रेंड पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस सर। एक सेकेंड आता हूँ मैं भी। एक काम करते हैं, बाकी का कल ही करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू।